अस्सलाम वालेकुम जियो पाकिस्तान। आज जी हमारा पूरा शो पार्टी से भरपूर है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या मतलब, पर आज हम किसी मखसूस टॉपिक की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन आज हम आपके मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ हम आपके बहुत से सवालों के जवाब देंगे। हमारे पास दो स्पेशल लोग मौजूद हैं जो आपके फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, आपके पास के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। तैयार हो जाएं हम लोग। इसके साथ साथ साल भी खत्म होने वाला है, तो अगले साल के प्रेडिक्शंस भी लेंगे जी। पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, क्रिकेट टीम के लिए कैसा रहेगा, तो ये सब भी जानना जरूरी है। खाली क्रिकेट टीम ही क्यों उस्मा, पता नहीं, मुझे लगता है कि क्रिकेट अभी अच्छा जा रहा है, तो लेट्स होप फॉर द और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हमारे यहाँ और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स जा रहे हैं। साथ साथ जिस तरह से हमने आपको बताया पहले भी, ये हमारे साथ रहे हैं नुसरत उज़्मा और मोहम्मद अली, दोनों हमारे साथ होंगे। आप लोगों की बहुत तिश्तगी रह गई थी कि आप लोगों की तरफ से बहुत शिकायत भी हमें मौसूल हुई थी कि आपके हमने सवालात नहीं दिए, आपके मसाइल नहीं लिए। तो आज जी आपके सवालात, आपके मसाइल, आपका शो। ओ भाई, इतने सारे आप लोगों ने मैसेजेस हमें किए थे फेसबुक पे, एसएमएस के जरिए, ईमेल्स इतनी सारी दी। हसन शेख ने तो कम से कम 200-250 मैसेजेस फेसबुक पे ही छोड़ दिए थे कि प्लीज़ मेरी ईमेल भेज दीजिएगा नुसरत उज़्मा को, अली मोहब्बत को, लेकिन वो हम भेज चुके थे। अब हमने फाइनली इनको यहाँ पर बुला लिया है। हसन शेख, अगर आज का प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपका फ्यूचर आज हम बताएंगे। उसके अलावा हमें सैयद इजहार बाक़िर तरमीज़ी ने मैसेज किया है, वो कह रहे हैं मैंने अपनी डिटेल्स भेज दी हैं, दानिश प्लीज़ भूलिएगा वरना आपको पता है क्या तुम्हारी कौन सी ऐसी सेटिंग्स चल रही है जो हमें नहीं पता? पता नहीं भाई, मुझे खुद नहीं पता। खैर, आपकी डिटेल्स हम फॉरवर्ड कर देंगे नुसरत उज़्मा को और अली मोहम्मद को, और फिर वो देखते हैं आपके पीछे के बारे में। साक्षी वर्मा को हम नहीं भूल सकते, वो हमें मुंबई से सुनते हैं। थैंक यू सो मच साक्षी, और वो कह रही हैं कि मैं इंतजार कर रही हूँ। बिल्कुल, हम आ गए हैं। इसके अलावा सैयद इजहार बेग ने हमें मैसेज किया है, फ़ारूक आर चौहान ने हमें मैसेज किया है, वकास मिर्ज़ा का मैसेज हमें अब तक आ चुका है। आज मुझे लगता है फ़हद और अकील सो रहे हैं और ये लोग उनकी आपस में बाकायदा लड़ाई होती है कि आज सबसे पहले हमने किया, सबसे पहले हमने किया। अच्छा, इसके साथ साथ आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन भी है, मुहाजिरीन का आलमी दिन है, तो वर्ल्ड इमिग्रेंट्स डे है। स्पेशली हमें ये भी देखना है कि जो लोग भी हिजरत करते हैं किसी और मुल्क, तो उनके राइट्स के बारे में हमें केयरफुल होना चाहिए। पाकिस्तान में भी जो लोग मौजूद हैं तो उनके भी राइट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसमें अक़वाम मुत्तहिदा का यही कहना है कि जो लोग भी मुहाजिरीन होते हैं तो उनके अगर राइट्स के हम केयर नहीं करते तो वो लोग उस कंट्री के बेटरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। बिल्कुल सही, लेकिन ये बहुत सही बात है हमें, और सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो कि महाजरीन हो, हमें अपने अतराफ के हर शख्स के हुकूक को उसको रिस्पेक्ट भी करना है और उसको इज्जत देनी भी है, क्योंकि इसी से हमें इज्जत मिलेगी। लेकिन बहुत ज़रा संजीदा गुफ्तगू हो गई है, कुछ खाने पीने की बात भी हो जाए। हम ऐसा करते हैं, नाश्ता करने चलते हैं। बिल्कुल सही। तो फटाफट नाश्ता करने चलते हैं, और आपको आज हम अहवाल दिखा रहे हैं कराची के मशहूर बोट बेसिन का, जहां पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। सुबह से लेकर रात देर तक यहाँ पर हल्ला गुल्ला रहता है और रौनक रहती है। आज हम आपको बोट बेसिन का नाश्ता दिखा रहे हैं और हम भी आपके साथ हैं। बिल्कुल, हमने पराठे बनते हुए तो अभी देखे, ये देखें इन्होंने पूरी बनाई, इतना मजा आता है इसको देखने में सर्दियों में, वो गरम गरम तेल के अंदर पूरी गई। संडे का नाश्ता हलवा पूरी का बेहतरीन इसलिए होता है कि लड़के स्पेशली पूरा वीकेंड जागे हुए होते हैं या तो नाइट मैचेस हो रहे होते हैं, उसके बाद वो बोट बेसिन का रुख करते हैं, स्पेशली जाके वहाँ पे नाश्ता करते हैं। लड़के नहीं जी, लड़कियाँ भी मौजूद हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि एक तो फैमिलीज आती हैं, ऊपर से लड़कों का अलग ग्रुप आता है, लड़कियों का भी अलग ग्रुप आता है, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। लोग बड़ा एंजॉय करते हैं यहाँ पर आकर। सुबह सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे यहाँ पर लोगों का रश होता है, तो बड़ा जबरदस्त सीन है ये। और मज़ा सबसे ज़्यादा ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है छोले पूड़ी का नाश्ता नहीं मिलता, यहाँ पे अनवा अक़साम के पराठे भी मिलते हैं। आलू का पराठा, कीमे का पराठा, मूली का पराठा, गोभी का पराठा, मतलब मुख्तलिफ तरह के, बहुत सारे तरह के। और सुबह कचौरियाँ भी मिलती हैं, उसके साथ साथ लस्सी भी मिलती है, बड़ी जबरदस्त मजे की। फ्रेश जूसेस अवेलेबल होते हैं जनाब, और चाय भी बड़ी जबरदस्त है बोट बेसिन की, आप चाय भी पी सकते हैं। खासतौर पे जब आप हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं उसके बाद चाय पीने का जो है ना मजा और ही है। ट्रेडिशनल नाश्ते के लिए, ट्रेडिशनल खाने के लिए बोट बेसिन बेहतरीन जगह है। ना सिर्फ ट्रेडिशनल बल्कि वैसे भी तमाम तरह खाने यहाँ पे बोट बेसिन दस्तयाब होते हैं। की दाल भी रखी हुई है। हाँ, अंडा घोटाला भी बहुत सी जगहों पे बनता है, ऑमलेट्स बहुत सी जगहों पे बनते हैं, तो जबरदस्त जी, जबरदस्त। जो भी यहाँ कराची आए, पाकिस्तान आए, मैं कह रही हूँ कराची आए और बोट बेसिन का नाश्ता ना करे तो मज़ा नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में किसी भी हिस्से से यहाँ पर आए हुए हैं तो यहाँ ज़रूर जाइए। सुबह सुबह एक अलग दुनिया होती है, एक अलग रंग होता है। मज़े की बात पता है क्या है उज़्मा? हलवा पूरी और चना पूरी हर जगह मिलती है, लेकिन हर जगह का जायका अलग होता है और इतना मज़ा आता है, मतलब डिफरेंट जगहों की पूरियाँ खाना और उनके चने खाना, क्योंकि आप सोच रहे होते कि यार ये किस तरह इतना डिफरेंट बना है। और जी हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीकेंड का एक मामला डिस्कस करने वाले हैं। एहसाम की शादी हुई भाई, हमें देखना नहीं है कल के कैसी हुई थी शादी और दुल्हन कैसी लगती है, वैसे हमने थोड़ा बहुत देख लिया था, लेकिन अब देख लेते हैं। एहसाम वंडरफुल लग रहे थे और बेहतरीन शेरवानी, और उन्होंने इसके साथ रेड कलर का कुला पहना था। ओह,
और एक फार्म हाउस में इनकी शादी, मेहंदी की तकरीब जो है वो भी वहीं पे मुनक्किद हुई थी। बहुत सारे गेस्ट वहाँ पे थे और बहुत जिसे कहते हैं कि उनका आई थिंक निकाह हुआ है, उसके बाद दुआ हो रही है। दुआ पे मैं भी खामोश हो गई हूँ। रोहन बोपन्ना भी इस शादी में शरीक हुए और रोहन बोपन्ना सिर्फ शादी में शरीक नहीं हुए बल्कि रोहन बोपन्ना बारात के साथ आए हैं और ये बड़ी बात है। और शायद अब लग रहा है कि शादी कामयाब होगी। शायद ये भी हो सकता है रोहन ने कहा होगा भाई एहसान की सिक्योरिटी बड़ी टाइट होगी तो मैं एहसान के साथ ही रहता। बट देन अगेन स्पिरिट काउंट्स। जनाब दुल्हन को हमने देखा लाल जोड़े में पहना था वहां ने, बड़ी रिवायती सी शादी लगी और ऐसा लगता है कि जैसे हमारे आपके घर की शादी जैसे होती है वैसे ही टिपिकल सा माहौल पाकिस्तान का, बहुत खूबसूरत से दुल्हा दुल्हन का आपस में जोड़ा लगता है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे उस्मा जो आज हमारे पास एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट हैं कि इनकी जोड़ी कैसी रहेगी आगे जाके। एहसान ने तो कह दिया कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मैच है, तो आज हम इस मैच पे तबसरा करने वाले हैं। मेरे ख्याल से वैसे भी शादी जो है वो हर एक की जिंदगी का बहुत बड़ा मैच होती है क्योंकि इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको कामयाब बनाने के लिए। आसान चीज़ नहीं होती, शादी हो गई ये कोई कामयाबी नहीं है, उसको कामयाबी से निभाना, उन जिम्मेदारियों को निभाना बहुत जरूरी होता है। मतलब अभी तो सिर्फ टॉस हुआ है, अभी सेट्स होना बाकी है, ओवर्स बॉल करना बाकी है, उन्होंने खेलना है, एग्रेसिवली खेलना है या स्लो खेलना है, ये इन दोनों का ऑडियंस कमिटमेंट है ना। कमिटमेंट तो इंसान निभाएगा। एहसान और फाहा का लगता है कि अच्छा पैर है और आगे भी निभाने वाले हैं। बिल्कुल। अब आज के प्रोग्राम पर आ जाते हैं जिस हमने बात की कि आज हम बात यही करने वाले हैं कि आप लोगों के जो मसाइल हैं जिसकी आप लोग बहुत शिकायत भी हमसे करते रहे हैं कि हमने बहुत सारे आपके मसाइल, आपके सवाल शामिल नहीं किए, तो आज आपका दिन है। ये पूरा घंटा तो हम आपके बारे में बातें करने लगे हैं, आपके सवालात उसके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। आप हमें फेसबुक पे मैसेजेस कर सकते हैं, आप हमें SMS कर सकते हैं, आप हमें ईमेल्स भी कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त। और बिल्कुल लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। कॉल्स कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। अपने मसाइल के हल के लिए भी हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन हम एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हमारे साथ कौन एक्सक्लूसिव मेहमान मौजूद हैं। तो आप हमारे साथ रहें जियो पाकिस्तान में। वी विल बी राइट बैक। जियो पाकिस्तान। वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। अच्छा जी, आज के शो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि उस्मान ने बताया था कि आज के शो में हम यही बात करने वाले हैं कि मुस्तकबिल कैसा रहेगा। अब यकीन कुछ लोग नहीं भी करते लेकिन फॉर फन भी कभी कभी चलता है मेरे ख्याल में, और संडे मॉर्निंग का आगाज ऐसा ही होना चाहिए। ये नहीं पता हमें कि लोग यकीन करते नहीं करते हैं, लेकिन जिस तादाद में, जिस क्वांटिटी में लोग SMS कर रहे हैं फेसबुक पर और SMS के जरिए, दैट इज एक्सेप्शनल। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन साथ साथ हम ये बात बार बार वाज़ेह कर चुके हैं कि ये कोई गैब का इल्म नहीं है, एक साइंस है, एक तहकीक है, और जितना हमारा इल्म है हम उसके तहत ये बात आप तक पहुंचाते हैं। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जितना उनका इल्म है वो उसके तहत ये बात आप तक पहुंचाते हैं। यकीन करना ना करना आपका वो है, लेकिन आपके सवालात हमारे साथ होंगे और उनके जवाबात के लिए मोहम्मद अली और नुसरत उज़्मा भी हमारे साथ होंगी। अस्सलाम वालेकुम। अली मोहम्मद हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम हमेशा मोहम्मद अली कह जाते हैं। आइए आइए प्लीज आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। जी जी। अली मोहम्मद खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। आप प्लीज सामने बैठेंगे। को लैपटॉप रखना होगा वहाँ पे आई थिंक। अच्छा जी, बहुत सारे मैसेजेस आज हमारे पास हैं आप दोनों के लिए। मेरे ख्याल से हम ऐसा करेंगे, हम बांट लेंगे। बिल्कुल सही। और फौरन से मैसेजेस तो आ जाते हैं, नहीं तो फिर लोग नाराज होना शुरू हो जाते हैं। सनम सैयद का मैसेज आया हुआ है, उन्होंने बताया है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1994। सही, ठीक है। और ये सिर्फ अपने करियर के बारे में जानना चाह रही हैं कि इनका जो करियर है वो क्या रहने की तवक्को है। भाई आज हम बहुत बिजी रहने वाले हैं क्योंकि आज हम आप सबके मैसेजेस पढ़ रहे होंगे क्योंकि आप लोगों की जो ये राय है ये शामिल करनी है, आप लोगों के सवालात के जवाबात जानने हैं, तो हम बस बिजी हैं आज। कॉल भी आ गई है, कॉल भी है। हैदराबाद से सदफ हमारे साथ मौजूद हैं और यही हम जानने की कोशिश करते हैं कि सदफ क्या जानना चाहती हैं। जी सदफ, हेलो जियो पाकिस्तान। ले लेते हैं। हेलो जी सदफ, जियो पाकिस्तान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सदफ? बस ठीक ठाक, आप सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल है, आप लोग सब ठीक ठाक हैं? हम सब बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल है कोई आपके पास?
हाँ जी, मेरा सवाल है, मैं अपने बारे में तो कुछ नहीं पूछना चाहती, बस जो जिनकी फैन हो उनके बारे में पूछना चाहती हूँ। अस्सलामुल ओए, क्या पूछना चाहती हैं शाम के बारे में आपसे? मुझे दानिश आज की गेस्ट से पूछना है कि जो मेरे फेवरेट हैं टेनिस स्टार अस्सलामुल, उनकी जिंदगी में आ गई है फहा, तो मुझे ये पूछना है अब फहा के पास आने के बाद क्या उनकी जिंदगी कामयाबियों से गुजरेगी आगे, या फिर आप प्रोफेशनल कामयाबियों का पूछ रही हैं, टेनिस में उनकी कामयाबियों का पूछ रही हैं? बिल्कुल, टेनिस के हवाले से उनकी अपनी लाइफ। ओके सर, बहुत शुक्रिया। प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी कितनी मिलेगी एहसामुल हक को ये जानना चाहती हैं सदफ, और फहा उनकी मिसेस बन चुकी हैं। जी जी, आई एम श्योर कि जो उनकी घरेलू जिंदगी है उसमें तो बहुत कामयाबी मिलेगी। जी बिल्कुल। देखें दानिश, इसमें ये कि जो अभी चूँकि इन्होंने सवाल पूछा है, इस वक्त के हिसाब से जो हॉरोस्कोपी उसके हिसाब से जो मतलब खेलों का जो मतलब सितारा है वो है मार्स, और वो आजकल चल रहा है लियो में, ट्रांजिट कर रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली, और अभी जो पोजीशन प्लैनेट्स की करंट चल रही है वो भी बहुत अच्छी है। तो जो सवाल पूछा है इसका मतलब है जिसके लिए सवाल पूछा गया उसको न सिर्फ इंटरनेशनल तो ऑलरेडी फेम्ड है, बल्कि वो एक रिकॉर्ड्स कायम करेगा फ्यूचर में। अच्छा। जी बिल्कुल। और मतलब उनको ये भी नज़र आता है कि मतलब नॉट ओनली इन मतलब प्रोफेशनल फील्ड बट ऑल्सो वो मीडिया में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। कोई हो सकता है कोई ड्रामा, कोई फिल्म वगैरह, मीडिया में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। हाँ, लेकिन ऐड करते हैं, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे मीडिया में भी। एहसाम अब देखें दोराहे पे खड़े हैं और उनके पार्टनर चेंज हो गए हैं, टेनिस पार्टनर, वजूहात जो भी हों, लेकिन अब पार्टनर उनको नया चूज करना है, नया पार्टनर कौन मिलता है और उसके बाद उनकी टेनिस करियर जो है वो किस तरह आगे बढ़ता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, अब एक तो हमने सनम का आपसे पूछ लिया था, एक और सवाल हमारे पास आ गया है गुलजार बलोच का। उन्होंने कहा कि मेरा नाम है, नहीं अभी हमने बात नहीं की थी, सनम की भी हमें। हाँ, सनम का जवाब नहीं आया था। सनम का ही आपने पूछना है कि जिनकी 4 अगस्त बर्थडे, राइट। सनम का जो करियर नज़र आता है क्योंकि उनका स्टार जो है वो डेफिनेटली लियो और कैंसेरियन थोड़ा सा ट्रांजैक्शन हुआ है, तो लियोज में डेफिनेटली वो आ रही है। एस जो लेटर है वो आमतौर पे बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल लोगों के लिए होता है, बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटीज़ होती हैं। जहाँ तक सनम की बात है तो वो कुछ अनयूजुअल फील्ड में जाने वाली है, यानी कि जो बहुत ही ऐसी जो प्रॉब्ली एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ हैपनिंग किस्म की है, जो शायद इस वक्त इतनी ज़्यादा क्लियर ना हो, आपको ये लगे कि जी ये जैसे कुछ फील्ड्स होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इन होती हैं, बट सनम का लगता है कि वो किसी डिफरेंट फील्ड में और बहुत आगे तक जाने। ठीक है, इतनी सारी डेट्स हमारे पास आ रही हैं तो हम सबकी थोड़ी थोड़ी बातें बताने की कोशिश करेंगे। शेख अजहर ने हमें कॉल की है ओकाड़ा से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख अजहर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, ओकाड़ा से बात कर रहा हूँ सर, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जियो पाकिस्तान। जियो पाकिस्तान सर, सबसे पहले तो जियो की पूरी टीम को सल्यूट पेश करता हूँ जिन्होंने इतनी खूबसूरत सुबह का आगाज करवाया। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पीछे भी तालियां बज रही हैं। दानिश भाई और मरियम और आप सब लोग बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आप ओकाड़ा में आए, इधर भी नाश्ता बहुत जबरदस्त होता है। क्या होता है? जबरदस्त। तो आप नाश्ता हमें अपने मोबाइल से बना के भेज दीजिए, हम वही चलाएंगे। जी बिल्कुल, अगर अपनी टीम आप लेके इधर आ जाएं तो आपको हम तमाम फैसिलिटीज दे सकते हैं। आप इधर आके प्रोग्राम करें, वेलकम करेंगे जियो को। इंशाल्लाह जरूर करेंगे। शेख अजहर ये बताइएगा कि कोई सवाल है हमारे मेहमानों के लिए आपके पास? जी जी, सबसे पहले तो मैं नेक तमन्नाओं का इजहार करूंगा शाम भाई के लिए कि अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी दे और खुशियां उनके फ्यूचर में मिले उन्हें बहुत ज्यादा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं सबसे बड़ी जो मुझे है परेशानी वाली बात वो ये है कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के हालात कब तक ठीक होंगे, और हमारी दुआ है कि बहुत जल्दी ठीक हो। और आखिरी बात ये है कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सदर ममलिकत वापस आएंगे वतन या नहीं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और कॉल भी ले लेते हैं ताकि 2 कॉल्स का एक साथ कर लें। हमारे पास कोहाट से भी एक कॉल है, अहमर की कॉल है कोहाट से। अहमर, अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई है हमारे पास। मैं ऑलरेडी पास कर चुकी हूँ 2 लोगों के, और एक सवाल ये आया है। अच्छा जी, अब इसका बताइए बताइए। शेख अजहर ने हमें सवाल भेजा है मुल्की हालात के बारे में। देखिए मैं बताता चलूँ दानिश के मुल्की हालात, जैसे कि अभी अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, मतलब जो ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, सैटर्न ने अभी रिसेंटली जो है एक्सोल्टेशन पोजीशन में आया। मेनली जो इंटरनेशनल मंडेन एस्ट्रोलॉजी में कंट्रीज़ को जो हम लोग फोकस करते हैं वो जुपिटर और सैटर्न से करते हैं, मुश्तरी और ज़ुहल, जो कि स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। तो अभी सैटर्न जो है बहुत अच्छी पोजीशन में चला गया, लेकिन जुपिटर 25 दिसंबर तक रेट्रोग्रेड है।
इसका क्या मतलब? रेट्रोग्रेड ये होता है कि काफी मुश्किल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, मैं तो ऊपर से जारी करके ज्यादा देख रहा हूं। नहीं देखें रेट्रोग्रेड एक्चुअली हर जो प्रोफेशनल होता है वो अपनी फील्ड के प्रोफेशनल वर्ड्स यूज करता है ताकि व्यूअर्स को अंडरस्टैंड हो। कुछ प्रोफेशनल भी देखते हैं। देखिए रेट्रोग्रेडेशन जो होती है बेसिकली प्लैनेट्स की, वो ये होती है कि ये जब वो उनकी मदार जो है, किसी भी प्लैनेट की मदार जो है वो इलिप्टिकल है, मतलब बेजवी है, ठीक है, राउंड नहीं है, इंक्लूडिंग अर्थ की। तो जब वो अपने एक स्पेसिफिक एंगल से गुजरता है तो उसकी स्पीड जो है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ स्लो हो जाती है। जैसे एक गाड़ी अगर 100 की रफ्तार से चल रही, दूसरी 80 की रफ्तार से चल रही, लेकिन जो 100 वाली है वो अगर 70 पे आ जाएगी तो 80 वाले को 100 वाला होना क्या है? उसका इफेक्ट ये होता है कि थोड़े से प्रॉब्लम हो जाते हैं, स्टैटिक कंडीशन हो जाती है। तो जुपिटर जो है मुश्तरी, वो बेनिफिक प्लैनेट है, पाकिस्तान के जायचे के हिसाब से 9th लॉर्ड है, वो रेट्रोग्रेड है। 25 दिसंबर के बाद वो रेट्रोग्रेडेशन खत्म कर रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली दरदारी साहब जो है 25 दिसंबर के बाद ही वापस आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। नहीं, लेकिन मुल्क के हालात कैसे रहेंगे? मुल्क के हालात जो है, अकील अजान ने भी मैसेज किया था, उन्होंने कहा था डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त 1947 और पाकिस्तान की फ्यूचर, पाकिस्तान का फ्यूचर जो है एक मतलब इस दौराहे पे है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो नेक्स्ट जो उसका होगा एनुअल हॉरोस्कोप, जो नेक्स्ट उसकी बर्थडे होगी पाकिस्तान की 2012 14 अगस्त के बाद, वो बहुत बेटरमेंट की तरफ होगी। पाकिस्तान का जो एनुअल हर एक इंसान का भी, हर मुल्क का भी, हर ऑर्गेनाइजेशन का भी एक एनुअल हॉरोस्कोप होता है जो हर साल उसकी डेट ऑफ बर्थ बेहतरीन नजर आ रही है। उसमें फाइनेंशियल कंडीशन जो आवाम की है, चीज़ें वो काफ़ी पॉजिटिव उसकी तरफ जाएंगी। अच्छा, एक कॉलर तो है लेकिन 2 सवाल और ऑलरेडी मौजूद है उस्मा के पास। मैं जल्दी आप बताएं ताकि हम कॉल बिल्कुल। ये गुलजार का मेरा ख्याल है एक ही सवाल मुझ तक पहुंचा है इस वक्त। गुलजार ने अपनी जो है वो अपनी आगे कामयाबी के हवाले से कुछ बात पूछी है। गुलजार बलोच ने, बिल्कुल जी, मोहम्मद गुलजार बलोच ने। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 1989। तो गुलजार, आपके जो हॉरोस्कोप में नज़र आ रहा है या जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो मुझे एक आइडिया मिल रहा है वो ये है कि आप की स्टडीज़ फर्दर हैं, ठीक है, और उसके बाद ये ज़रूर है कि ड्यूरिंग स्टडीज़ यू विल गेट अ जॉब, प्रोफेशनल लाइफ में आप एंटर हो रहे हैं और यू विल बी हैविंग ड्यूल करियर। आपके पास 2 करियर्स होंगे और दोनों ही जो है वो आपकी जो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हैं आप। और स्टडीज़ को जो है वो ज़रूर फोकस रखें, ये ना सोचें कि जी मैंने अर्निंग शुरू कर दी तो अपनी स्टडीज़ को क्विट कर दूँ। नो, आपके पास बहुत ज़्यादा स्टडीज़। ठीक है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम फटाफट आपके जवाबात ले लें, उसके साथ साथ आपकी कॉल्स भी शामिल कर रहे हैं। मोहसिन अली ने हमें कॉल किया जेएलएम से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, जियो पाकिस्तान। वालेकुम सलाम, जियो पाकिस्तान। दानिश भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम है मोहसिन, आपकी दुआएं कर रहे हैं ना हमारे लिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मोहसिन, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं पूछना चाहूँगा कि मैं शायद प्रीति का फैन हूँ, ठीक है, अगर 2012 में मैं किस साल में उनसे मिल सकूँगा? किसके फैन है? शाहिद अफरीदी के फैन। अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने हमें कॉल किया। अच्छा, ये भी एक और कॉल भी ले लेते हैं। हिना हुसैन की खंडियारों से कॉल है। हिना, अस्सलाम वालेकुम, जियो पाकिस्तान। जियो पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम सलाम। हिना, आप लाइन पर हैं? अच्छा, नहीं, मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गई है जी। शाहिद आफरीदी से इनकी मुलाकात हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? देखने बताता हूँ। देख के बताना पड़ेगा भैया। जब तक वो अकील अजान का था, आप जी जी बिल्कुल। अकील की डेट ऑफ बर्थ 25 अक्टूबर 1983 है और MBA इन्होंने किया और आगे कामयाबी का ये पूछ रहे हैं। तो अकील, आपका स्टार स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो लोग यूजुअली सक्सेसफुल होते हैं, प्लस आपका जो नेम है इट्स हैविंग द लेटर A, और A के जो लेटर जिन लोगों का नाम इससे स्टार्ट हो रहा था वो भी ऑटोमेटिकली एक यूजुअली कंपैरेटिवली ज़्यादा कामयाब होते हैं आम लोगों के मुकाबले में। तो ये दोनों चीज़ आपको बहुत फेवर कर रही हैं। बिल्कुल कामयाबी आपके लिए काफ़ी इम्कानात रोशन है कि आप काफ़ी सक्सेसफुल होने वाले हैं, लेकिन जाहिर है कि आप एफ़र्ट्स करते रहें और सही डायरेक्शन में। एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि अल्लाह ताला ने आपको जो चीज़ दी है वो है आपकी सिक्स सेंस। आपकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अपने सिक्स सेंस की, या ये कह लें कि आपको जो एक इंट्यूशंस होती हैं या आपकी गट फीलिंग्स होती हैं, जो आपको अंदर से एक चीज़ आती है कि आपका दिल कहता है आपने ये काम करना है, तो ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी खुदा ताला ने आपको एक सलाहियत दी है, इसका इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला आपको यकीनन बहुत कामयाब। देखिए, अपॉर्चुनिटीज हर किसी के लिए होती हैं और हर किसी के लिए पॉसिबिलिटीज का रास्ता जो है वो ओपन होता है, लेकिन आपने खुद हार्ड वर्क करना होता है, उसको पॉसिबल बनाना होता है। कोई भी चीज आपके लिए लिख दी गई है तो आपको ऑटोमेटिकली नहीं मिल जाएगी, आपको उसके लिए मेहनत करनी। बिल्कुल दानिश, मैं ये बात बताता चलूँ कि हाँ, इनका देखें थोड़ा सा वो नज़र आता है कि इनको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। देखिए, ह्यूमंस जो हैं उनमें डिफरेंस है फ्रॉम अदर, जो जितनी भी मखलूक़ें अल्लाह ने पैदा की कि वो अशरफुल मखलूक़ात हैं। यहाँ तक कि सजदों को, सजदे के लिए जो कहा गया कि कुरान की आयत है कि और जब मैं फूंकूँ आदम के अंदर अपनी रूह तो सजदे में गिर पड़ना, ये फरिश्तों को हुक्म दिया गया। कहा यह जाता है, जो स्टडीज़ बताती हैं, हकायतें, बुक्स की स्टडी के बाद पता चलता है कि आदम के अंदर अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी
फरिश्त और अल्लाह ने अपना नूर फूंका, रूह फूंकी, लेकिन फरिश्तों को सजदा इसलिए कराया कि फरिश्तों का जो नूर है वो अलग से क्रिएटेड नूर है। आदम के अंदर जो नूर है वो अल्लाह का नूर है, जिसकी वजह से उसकी बरतरी है और उसको फ्री विल दी गई है। फ्री विल की वजह से ही उसकी जज़ा सज़ा है। अगर हर चीज़ डेस्टिनेड है, लिखी हुई है, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं जन्नत दोज़ख में डालने की, कि आपको तो मौका ही नहीं दिया गया। आप तो एक एक्टर थे, आपने कैरेक्टर अदा किया, लेकिन ह्यूमंस जो है वो अपनी फ्री विल की वजह से आज़ाद हैं, जिस वजह से उनको जो है ना अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि मैंने आपको फ्री विल दी थी, आपने ये कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। अच्छा, हमारे पास एक सियालकोट से भी कॉल है फायजा इलियास की, उनसे भी जाने की कोशिश करते हैं कि फायजा क्या पूछना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम फायजा, जियो पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। फायजा कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फायजा क्या सवाल है आपके पास? मैंने भी यही पूछना था, मैं भी शाहिद अफरीदी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं उससे कभी मिलूंगी या नहीं? मैं शाहिद अफरीदी क्यों नहीं हूँ? अच्छा, आप और बस शाहिद अफरीदी के बारे में पूछ रहे हैं, अपने बारे में कुछ नहीं पूछना आपने? नहीं, मुझे बस ये बता दें कभी मैं लाइफ में शाहिद अफरीदी को देख सकूंगी लाइव या नहीं? अच्छा ठीक है जी, उसके लिए भी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, एम ही बोल देती हूँ मैं। नहीं, ये तो शाहिद भाई से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि इतने फैन हैं तो आप जो है कुछ थोड़ा टाइम निकाला करें। शाहिद भाई को कहते हैं आप एक वर्ल्ड टूर पे निकलें, हाँ, पाकिस्तान से स्टार्ट करें और गाड़ी में सफर करें। अवामी जल्द से मुनाकिद करें, कम से कम मुलाकात हो जाएगी। या एक दिन मुकर्रर कर लें शाहिद अफरीदी साहब, आप एक दिन मुकर्रर कर लें कि इस दिन जो है मैं अपने घर की गैलरी में या टेरेस में आके वो सबको वेट किया करूंगा, बहुत से लोग फैजियाब हो जाएंगे। ठीक है, जहूर साहब की भी कॉल आ गई है गोजर खान से, उनकी भी आवाज शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जहूर साहब, जियो पाकिस्तान। दानिश साहब क्या हाल है? जियो पाकिस्तान। अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या पूछना चाहेंगे जहूर साहब? ये सर मैं इनके बारे में पूछना चाहता हूँ, आपने ये मेहमान आई है इनके बारे में कि पाकिस्तान क्रिकेट का इंटरनेशनल फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान में ये इंटरनेशनल मैचेस हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे, और ये इसका फ्यूचर क्या है? ओके, अच्छा, काली साहब भी जो हैं वो भी हमारे साथ ब्रेक के बाद होंगे। माहिर रूहानियात हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आपके सवालात के जवाब। सबसे अच्छी बात जो नजर आ रही है इस वक्त वो ये है कि लोग अपनी जात से बाहर निकल के मुल्क के लिए, कौम के लिए, हमारे लोगों जो हमारे स्टार्स हैं उनके लिए सोच रहे हैं। ये बहुत और जहूर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया है इंटरनेशनल क्रिकेट का। क्या पाकिस्तान में रास्ते खुलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के? बांग्लादेश तो ने हामी भर दी है कि वो उसके आने के इम्कानात बढ़ गए हैं, अब दूसरी टीमें आ सकेंगी? बिल्कुल दानिश, जो नेक्स्ट ईयर है मैं समझता हूँ 2012, दैट विल बी अ वेरी पाकिस्तान के लिए बहुत ही पॉजिटिव ईयर होगा, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान इकॉनमी बट फॉर पीपल्स ऑल्सो। जो अवाम है उसको काफ़ी चेंज मिलेगा, काफ़ी रिलीफ मिलेंगी, काफ़ी जिसे बोलते हैं ना कि हैरान कुन चीज़ें, तब्दीलियाँ नज़र आती हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो 29 ईयर्स के बाद एग्जॉल्टेड होता है, शर्फ में आता है। ठीक, और ये पोजीशन पाकिस्तान का जो अभी प्लानिटरी पीरियड चल रहा है, महादशा अंतरदशा जो कहा जाता है, वो भी वीनस की चल रही है। उसमें जो सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे ही सैटर्न पाकिस्तान की जो आवाम को रिप्रेजेंट करता है वो सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। वो जब अपनी ऊंची पोजीशन पे आया है तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। हम इसके बारे में मजीद भी बात करेंगे। आप लोगों की कॉल्स भी आ रही हैं, आपके पैगाम भी हम तक पहुंच रहे हैं, फेसबुक के थ्रू भी, ईमेल्स के थ्रू भी और SMS के थ्रू भी। उन सबको अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, शामिल करें। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आते हैं। तब तक मैं भी अपना हाथ दिखाऊंगी इनको थोड़ी देर के लिए, फिर बातें पूछूंगी। स्टे विद अस, जियो पाकिस्तान।